नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगी आपको फूलों की राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी कि एक रोज़ वो एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसे ही किया। जब वो सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल टुलिप्स उग चुका था। टुलिप्स की एक पंखुड़ी अंध खुली हुई थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलीना रख दिया, क्योंकि वो अंगूठी के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। थम्बलीना भी बेहद खुश थी। वो फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती। एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। मैं अपने बेटे की शादी इससे ज़रूर करवाऊंगा। वो थम्बलीना को उठाकर ले गया। उससे देख मेंढक की बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलीना को उन्होंने अपने पास तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में वो जुट गया। थम्बलीना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थम्बलीना के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने गई थी और इतने में ही एक काले झिंगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थम्बलीना ने उसे कहा कि हम जो लोग हैं बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है यार, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थम्बलीना को छोड़ दिया। थम्बलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चुईया थी। उस चुईया ने थम्बलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम कराने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थम्बलीना को उसे और उसके पड़ोसी मिस्टर चूहे मॉल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मॉल आया और उसने थम्बलीना को देखा। अब थम्बलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मॉल ने बुढ़िया चुईया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थम्बलीना को साथ भी लेकर चल दी। रास्ते में थम्बलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थम्बलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थम्बलीना का दिल ना माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घाव पर वो रोज़ मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मॉल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चुईया को कही कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई। थम्बलीना को जब ये बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चुईया ना मानी। तब थम्बलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलीना जब वहाँ गई तो उसने देखा वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थम्बलीना से कहा कि वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थम्बलीना ने वैसे ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले गई।
थमलीना ने देखा कि वो वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थमलीना को देखा तो वो देखते ही उस पर मोह आ गया। थमलीना को भी राजकुमार से पहली नज़र में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थमलीना के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थमलीना शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी फूलों की राजकुमारी की कहानी।